साथियों, हम आपको अभी समय फिर एक बार रानी शांति देवी महाविद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है। ये हमारे सूरपुर स्टेट की राजधानी है। यहाँ पर राजा साहब का निवास स्थान है। इस हथौड़ा के बारे में तो हमें सिर्फ इतना ही कहना है। मुझे एक आला की जो है लाइन याद आ रही है कि जौने मुहोबा मामर बरसे सोने का दिया जले दिन रात, वह मुहोबा माटी होएगा बिना सवार बेदुला क्या। साथियों, आज इस स्टेट की यही हालत हो गई है। राजा साहब नहीं है, रानी साहब नहीं है, और उनके न रहने के बाद ये जो बिल्डिंग है आपकी जो स्टेट का वो है वो बिल्कुल वो हो गया है, कोई वारिस नहीं है। और यहाँ पर अंदर का हाल है, आपकी जो बिल्डिंग बनी हुई है मेरे राजा साहब की, बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है। मैं बता दूं कि ये हमारे सूरपुर स्टेट है। सूरपुर स्टेट जो है ये शिक्षा प्रेमी थे हमारे राजा साहब। हमारे राजा साहब इतने शिक्षा प्रेमी थे कि अपनी राज्य में जबरिया तालीम लागू किए हुए थे। साथियों, जबरिया तालीम यहाँ लागू थी। अरे आपको बता दें कि राजा साहब कितने शिक्षा प्रेमी थे कि जब हिंदू विश्वविद्यालय बनारस बन रहा था, BHU बन रहा था, उस समय इस BHU विद्यालय के निर्माण में सहयोग लेने के लिए महामना मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी एक दिन राजा साहब से सहायता लेने के लिए यहाँ पर आए थे। तब हमारे राजा साहब ने इतने बड़े शिक्षा प्रेमी, इतने बड़े दानवीर थे कि उन्होंने पूरे दिल का जो यहाँ का राजस्व था, दिन भर में जो भी खजाने में आया था, सारा कुछ दान दे दिया था। आज भी उनके नाम पर भले ही कोई वारिस ना हो, लेकिन उनके नाम पर यहाँ पर विद्यालय चल रहा है। और हम आपको दिखाते हैं कि अंदर उनका राजमहल कैसा है। हम भोलानाथ मिश्रा, कैमरामैन विशाल तिवारी के साथ भारत की आवाज़ न्यूज़ के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। आपको हम राजमहल दिखाते हैं। साथियों, यहाँ से सामने जो गाड़ी आ रही है यही मेन रास्ता है। और आगे आप कैमरामैन क्या आगे बढ़ के दिखाइए, आप अंदर जाने का रास्ता क्या है। साथियों, ये रास्ता है, ये रास्ता है राजमहल जाने का। ये राजमहल जाने का रास्ता है। ये यहाँ पर बाज़ार भी लगती है। पहले तो नहीं लगती थी, लेकिन बाद में ये बाज़ार भी लगती है। ये सीधे जो हम चल रहे हैं, ये आपका जो है राजमहल जाने का रास्ता है। ये सीधे आगे राजमहल है। साथियों, हम वहाँ चल रहे हैं, आप सबको ले चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए राजमहल चलते हैं। ये आपको हम हथौड़ा स्टेट लाए हैं, सूरपुर स्टेट लाए हैं, राजा साहब के महल पर लाए हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि अब न राजा साहब हैं यहाँ पर, न रानी साहब यहाँ पर हैं, लेकिन उनकी यादगार यहाँ पर है। उनकी यादगार में ये आप देख रहे हैं सामने रानी शांति देवी सिटी इंटर कॉलेज स्कूल चल रहा है। ये रानी साहब का है। और ये सामने आप देख रहे हैं हमारी जो रानी साहिबा थी, रानी शांति देवी, उनका ये फोटो बना हुआ है, स्टेचू बना हुआ है। रानी साहब का अभी बहुत जल्दी ही निधन हुआ है। इसके पहले रानी साहब इसी महल में रहती थी और इसी महल में रानी साहब अपना जो है अंतिम सांस तक यहाँ रही हैं। रानी साहब के भी जो विचार थे वो राजा साहब से मिलते थे। राजा साहब शिक्षा प्रेमी थे तो रानी साहब भी शिक्षा प्रेमी थी। आपने हमने दिखाया है सिटी इंटर कॉलेज, सिटी इंटरनेशनल स्कूल तो बना ही है। ये भी जो है रानी साहब के समय से चल रहा है। ये आपके सामने आप देखिए, रानी साहब ने एक जो है महाविद्यालय की शुरुआत कराई थी। वो महाविद्यालय यहाँ पे चल रहा है। रानी शांति देवी के नाम से जो है ये महाविद्यालय चल रहा है। और ये विद्यालय जो है उनकी याद को ताज़ा कर रहा है। राजा साहब और रानी साहब के शिक्षा के प्रति समर्पण को याद दिला रहा है। ये ऐतिहासिक धरोहर को जो है याद दिला रहा है। ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी की को याद दिलवा रहा है। ये राजा साहब की शिक्षा प्रेमता जो है याद दिला रहा है। हम बता दें कि ये भवन जो आपका है, कैमरामैन कैमरा घुमाइए, पूरी बिल्डिंग का दिखाइए आप। ये बिल्डिंग भी अपने आप में अद्वितीय है। ऐसी बिल्डिंग जो है जल्दी आपको मिलेगी नहीं। जिस जमाने में ये बिल्डिंग बनी है वो जमाने की कारीगरी को देखिए आप। इस बिल्डिंग के बारे में आप देखिए, बहुत ही
सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है। और यहाँ पर जो है अब इस समय ये कोई विशेष रहने वाला नहीं है, विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। अब राजपाट को लेकर के जो है विवाद चल रहा है और ये पूरी बिल्डिंग सूनी पड़ी हुई है। और कोई जो है इसकी रानी शांति देवी महाविद्यालय है, ये आज भी जो है इस बात की याद दिला रहा है कि इस स्टेट के, इस राज्य के राजा साहब भले ही आज ना हो, लेकिन उनकी शिक्षा के पथ जो है, लगाव जो है, रानी साहब ने भी अंतिम दौर तक बनाए रखा है। और आज भी उनके इस परिसर में दो विद्यालय चल रहे हैं। जहां सिटी इंटरनेशनल विद्यालय चल रहा है, वहीं पर आपका ये महाविद्यालय चल रहा है, जहां पर क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा मिल रही है साथियों। और जो है राजा साहब के जो सपने थे, शिक्षा के पर जो लगाव था, ये राज हम बतावें, ये राज यहाँ पर काफी दूरी में फैला हुआ था। और राजा साहब हमारे जो है बहुत ही बढ़िया थे, जनता उनकी आज भी याद करती है। यहाँ पर उनकी अनिवार्य शिक्षा योजना जो है वो जो है आज भी याद की जाती है। लोग कहते हैं कि हमारे राजा साहब इतना अधिक शिक्षा प्रेमी थे कि वो अपने राज में जबरिया तालीम लागू किए हुए थे, ताकि हमारी क्षेत्र की जनता कोई अनपढ़ न रहने पाए, कोई जो है बिना पढ़ाई लिखाई न रहने पाए। हमारे राजा साहब का ये था। अभी मैं बात कर रहा था कि भाई अविनाश सिंह जी, जो कि यहाँ पर जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। फिलहाल उनकी ही देखभाल में ये विद्यालय का संचालन भी उनकी हो रहा है। हम कैमरामैन से कहेंगे, भाई अविनाश सिंह आपके सामने हैं, भैया हमारे आशीष कुमार सिंह भी आपके साथ में, मिथिलेश आचार्य जी भी आपके साथ में। अरे ये तो पूरा का पूरा जो है कुनबा हमारा इकट्ठा हो गया है। जहाँ पर हम राजा साहब की दान वीरता का जिक्र कर रहे हैं, वहीं पर हम आशीष भाई हमारे आ गए हैं। आपने हमारे तमाम वीडियो देखे होंगे। अगर राजा साहब हमारे शिक्षा के प्रेमी थे, तो हमारे आशीष भाई जो हैं वो समाज के प्रेमी हैं। समाज का कोई भी तबका नंगा भूखा बेरोजगार न रहने पाए, कोई भी समस्या न होने पाए, इसके लिए आप बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। इसमें क्षेत्र में चर्चा के विषय बने हुए हैं। भाई अविनाश सिंह भाई, आप बताएं आपके राजमहल के बारे में क्या चल रहा है। माता जी ने कॉलेज खोली दिया, रानी साहब ने माता जी मतलब रानी साहब, उसकी देख रेख पूरा हमारे उसमें है, हम पूरा देख रहे हैं और उन्हीं के नाम बढ़ाते हुए पूरा वो कर रहे हैं। और आशीष भाई है ही है, वो तो लगे हुए हमारे घर ही के हैं। तो उसमें कुछ कहने वाली बातें नहीं है। बाकी इस चौखट की मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो जबरिया तालीम साहब ने दी थी, उसको हम जिंदा किए हुए हैं। और बाकी आप लोगों के आशीर्वाद से पूरा हम पूरा देख ही रहे हैं, सब पूरा लगे हुए हैं उसमें। राजमहल की पूरी व्यवस्था और जो भी व्यवस्था है उसको अविनाश भाई देख रहे हैं, विद्यालय को देख रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो राजा साहब की इच्छा थी, रानी साहब की इच्छा थी, शिक्षा के प्रति उनका लगाव था, उसको जो संजोए हुए उसकी देखभाल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हम इसी के साथ भोलानाथ मिश्रा, कैमरामैन विशाल तिवारी के साथ हथौड़ा से आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा आज का सफर समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय। और बता दें आपको कि हमारा चैनल आप सबके जनता की जुड़ी हुई समस्याओं के लिए जो है बिल्कुल तत्पर है। रोजाना हमारा सफर जारी है। आप हमारे चैनल भारत की आवाज़ को न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।